हेलो गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको बता दूं कि सबसे पहली बात, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करे नहीं थे और लाइक कम गया था और व्यूज लगभग 100 के करीब गया। लेकिन मुझे आशा थी कि आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे और मुझे ऐसा लगा कि हम क्या बताएं, हम जब तक आप लोग को 100 में 100 नहीं दिलाएंगे मैथ में, हर बच्चे को, यही 100 बच्चे को नहीं ना, 200 बच्चों का मैं सपना देखता हूं, हर बच्चे का, हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा और बढ़ेगा। हमारे साथ जुड़िए। और ये क्वेश्चन आज मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी का पहला 1.1 एक्सरसाइज पढ़ाया था और दूसरा एक्सरसाइज 1.2 है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को क्या करना है, अगर अपरिमेय बोले बेटा तो सबसे पहली बात आपको माना √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या बेटा? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताना। सबसे पहली बात आप लोग को इसका अपोजिट मान लेना है, अपरिमेय बोले तो परिमेय है। ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोग जानते हो कि √5 इक्वल टू अगर मानोगे तो हो जाएगा a/b। ठीक है, कुछ मान लो, p/q मान लो, a/b मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे। सबसे पहली बात मैं क्या कर दूंगा, यहाँ √5 है, यहाँ a है। अगर इसका कर दूं, मैं कह रहा हूं कि इसका मैं तिर्यक गुणा कर दूं तो जबरदस्त जो मेरा बच जाएगा वो हो जाएगा √5 और इंटू b। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा। क्या कर दूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये जो होगा वो आपका जो बचेगा वो होगा √5 इंटू b, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर ये चीज करूंगा तो हो जाएगा a² बराबर √5 का अगर स्क्वायर करूंगा तो ओनली 5 आएगा और इंटू क्या हो जाएगा बेटा? b² हो जाएगा। अब इससे एक बात तय होता है कि याद रखना, इससे बात एक तय होता है कि जो b है 5 है वो a को विभाजित करता है। ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो 5 है वो a² को विभाजित करता है। क्या करता है बेटा? a² को क्या करता है? विभाजित करता है। सबसे पहली बात ये, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 5 a को विभाजित भी कर सकता है, 5 a को विभाजित करता है, ऐसे भी बोल सकता हूं ना, कोई दिक्कत है बताओ? विभाजित करता है। ठीक है, सबसे पहली बात आज तक मैंने जाना कि ये जो है 5a² को विभाजित करता है या 5a को विभाजित करता है, क्योंकि इसकी इक्वल टू अगर a है तो हो सकता है। इसमें दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें a और b देखा जाए तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, सबसे पहली बात, अब आपको एक चीज और जानना है मुझे कि अगर मैं काश a बराबर मैं 5c मान लूं, अगर अपने दिमाग में a बराबर 5c मान लूं, तो अगर इस समीकरण को मैं अगर फर्स्ट मान लूं तो समीकरण फर्स्ट से देखूंगा, याद रखना, तो a बराबर आपका √5 इंटू बी हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी? अब a बराबर अगर मैं 5c मान लूं तो 5c बराबर √5 इंटू बी हो जाएगा। जान गए ना? दोनों पक्षों का अगर रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। सबसे पहली बात अगर मैं कर दूं, अगर 5c का होल स्क्वायर, तो सबसे पहली बात इनका भी करूंगा, दोनों पक्षों का है तो कोई दिक्कत होगी बताना मुझे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बताना हूं कि 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा और c का करूंगा तो c स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है और b का स्क्वायर b होता है। अगर सिंपल बात 5 कम 5 5 हम 25 होता है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि b² मान लो 5c²। अब इससे ये बात तय हुआ, मेरी बात तय हुआ कि 5 जो है b² को विभाजित करता है या 5 जो है इसको देखो, यहां से देखो 5a को, और अच्छा 5 जो है b² को विभाजित करता है। सबसे पहली बात 5 जो है b² को विभाजित करता है, या मैं कहूं कि 5 जो है b को विभाजित करता है। अब मुझे थोड़ा लिखने में बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन देख लेना, यहां लिख देना कि यहां a अगर देखा जाए दोनों में, तो दोनों में a और b एक उभयनिष्ठ है, इसके अलावा नहीं है। अब इसके अलावा a और b जो है, इसमें 5 आपका उभयनिष्ठ आ रहा है, दोनों में देखो, है ना, दोनों में देखो। तो सबसे पहली बात इसलिए कि उभयनिष्ठ नहीं होते हुए a b के अलावा, तो मैं कह सकता हूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक
ठीक है। सबसे पहली बात लिखना विरोधाभास के कारण लिखना कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए सबसे पहली बात डायरेक्ट ना लिखना, आपको लिखना है विरोधाभास के कारण √5 एक अपरमेय संख्या, ठीक है। देखो इसके आगे क्वेश्चन है, आपको सबसे पहली बात देखना है अगला क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन बोला गया है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? एक अपरमेय संख्या है। सबसे पहली बात अपरमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। देखो दिख रहा है कि नहीं? जबरदस्त, कोई दिक्कत है? दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको सबसे पहली बात आपको देखो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। तो मुझे क्या करना है, इसमें आपको स्पेशल कुछ नहीं लगाना है, आपको बोलना है माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक परमेय संख्या। सबसे पहली बात आपको उल्टा मान लेना, अपरमेय है तो परमेय माना है। अब आपको क्या करना है, 3 + 2√5 है ना, सबसे पहली बात बराबर आपको a मान लेना, क्योंकि जानते हो अगर कोई वैल्यू है, अगर बटे में होती तो हम बटे में मान लेते, अगर बराबर मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सिंपल बात। अब ये परमेय है, ये परमेय है, ये अपरमेय है, जो रूट में वैल्यू होती है वही तो अपरमेय होती है। सबसे पहली बात तो मैं कह सकता हूं कि 2√5 अगर इसको इक्वल टू लगा दूं तो 2√5 बराबर हो जाएगा a - 3, ठीक है। अब अगर सबसे जबरदस्ती √5 को अगर रोक लूंगा तो हो जाएगा a - 3 और बटे आपका 2। अब ये तय हुआ, देखो परमेय को इकट्ठा अलग कर लिया, अपरमेय को अलग कर लिया, यहां से प्लस से था तो माइनस गया, अगर ये गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, ठीक है। अब इससे सिद्ध हुआ कि जहां, याद रखना, जहां √5 एक अपरमेय संख्या अभी सिद्ध किए हैं, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और a - 3/2 एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या। याद रखना कभी भी परमेय संख्या, इसको लिखना पड़ेगा, कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। क्या हो सकती? बराबर नहीं हो सकती है, सबसे पहली बात है। तो कहने का मतलब √5 नॉट इक्वल जो होगा वो a - 3 बटे आपका तो हो जाएगा। मतलब कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, आपको ये तय करना है सबसे पहली बात। अब इसलिए विरोधाभास के कारण जो आपका 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। अब इतना आपको तय करना है, ठीक है, कोई दिक्कत है? इतने आपको लगाने हैं सबसे पहली बात। अब इसलिए विरोधाभास के कारण 3 + 2 एक अपरमेय संख्या, कभी भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहली बात नोट करना है हर क्वेश्चन इस जगह पे, और आपको बताना है कि अगर समझ में नहीं आता तो आपको भी कमेंट करना है, ठीक है। धन्यवाद, देखेंगे, बिल्कुल मेरा सपोर्ट करेंगे। देखो जबरदस्त ये है, सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरमेय है। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन 7√5, तीसरा क्वेश्चन 6 + √2। तो मुझे मान लेना है कि पहला क्वेश्चन लगाऊंगा, पहला क्वेश्चन आपके साथ है, माना 1/√2 एक अपरमेय बोला गया, तो क्या मानना है मुझे? परमेय संख्या। क्या मानना है? परमेय संख्या। इसका अपोजिट मान लेना है, तो 1/√2 आपका a/b मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं। p/q मान लो, कोई दिक्कत नहीं। p/q मान लो, हाँ चलो p/q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान सकते हो। बटे में है तो बटे में, अगर बराबर में है तो बटे बराबर ही मान लो, बटे मान लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भी तिर्यक मल्टीप्ल्स कर दो, अगर इसको करोगे तो आपका जो बैठेगा वो बैठेगा आपका q इकन्नम q, और इसका जो बैठेगा वो हो जाएगा √2 × p।
ठीक है। अब ये देखा गया कभी भी हम सबसे पहली बात हम करेंगे आपका बिल्कुल इसी से कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी कि आपको अगर ये फिर लाओगे तब भी ये पार्ट बटे में होगा, या मैं कह सकता हूं कि जबरदस्त अगर इसको लाओगे ना, अगर इसको लाओगे तो दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपका बैठेगा q का स्क्वायर और √2 इंटू पी का स्क्वायर, q का q स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 इंटू पी। ठीक है, सिंपल बात है, अगर लगाना है तो ऐसे लगाना भाई, मैं बस साफ साफ बता रहा हूं, ये मोह माया के चक्कर में मत पड़ना कि ये बहुत सरल लगता है। हाँ लगा तो इतने पे था लेकिन मैं बढ़ा रहा हूं इसको। ठीक है, सबसे पहली बात अब इसका क्या करूंगा, q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, अगर मैं एक क्यू को रोक लूं तो यहां अंडर रूट भी लग जाएगा, 2p स्क्वायर हो जाएगा, तो बैठ जाएगा हमारे पास q बराबर, अगर इसको करूंगा तो किसी का स्क्वायर हो रहा है तो √2 हो जाएगा, फिर तो यही आ गया। तो कहने का मतलब अगर दोनों में फिर इधर ले आऊंगा या इधर चला जाऊंगा तो हो जाएगा p बटा और बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फिर बराबर आ गया, तो कभी भी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, ये आपको लिखना है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए विरोधाभास के कारण जो है आपका जो 1/√2 है, या ऐसे कर लो या मैं ऐसे कर लो, मेरी बात सुनो, अगर इसको करोगे तो आपका q बटा p हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है ना, और इसका जब उल्टा करोगे तो p बटा q तो बराबर ये आ जाएगा 1/√2। तो ऐसे कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए विरोधाभास के कारण कभी भी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, देखो आपको सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सबसे जबरदस्त चीज है। तो आपको देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर देखोगे, माना 7√5 एक अगर अपरिमेय बोला तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो, आपको अपोजिट मानना है और जबरदस्त मानना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 7√5 बराबर आपका अगर बराबर में है तो a मान लो, सिंपल बात। तो आपका अगर ये जाएगा तो √5 को अगर रोक लूंगा तो ये हो जाएगा a/7। तो कहने का मतलब इससे ये तय हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और a/7 एक परिमेय संख्या है। तो जहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और a/7 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत है, इसलिए विरोधाभास के कारण सॉरी, अच्छा एक और स्टेप है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, मतलब √5 नॉट इक्वल a/7, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये बात तय है, सबसे बड़ी सुटेबल चीज है। तो इसलिए विरोधाभास के कारण ये आपको लिखना है, विरोधाभास के कारण कभी भी 7√5 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतनी बात आपको तय लिखना होगा। सबसे पहली बात, आपको हर क्वेश्चन नोट करता है और आपको समझ नहीं आता है, देखो भैया मैं बता रहा हूं सीधा सीधा उपाय है। जैसे 1/√2 था, मैंने सिद्ध किया, बहुत टीचर आपको अलग सिद्ध कराएंगे, सीधा उपाय है। आपके नंबर तो 3 आ गए, नंबर 5 आ गए, तब तो तुम छोटा लाओ, नहीं जैसे मैं लगाता हूं एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, माना अब इसको भी मान लेना है आपको, 6 + 2 2
एक परमेय संख्या है। सबसे पहली बात आपको उल्टा ही मानना है, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो 6 प्लस रूट 2 बराबर बराबर में है तो ए मान, कोई बे बटा बी मान ले, पी बटा क्यू मान ले, ये भी मानता है, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट 2 को अगर रोक लोगे तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस 6, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बताओ, यहां तो तय हो गया कि रूट 2 एक अपरमेय है और a माइनस 6 एक परमेय है। लिख लो, जहां यही लिखना है, कहानी एक ही है, जहां रूट 2 एक अपरमेय संख्या है और a माइनस 6 एक परमेय संख्या है, कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, ये चीज लिखना पड़ेगा कहानी। मतलब रूट 2 नॉट इक्वल a माइनस 6, कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते, इसलिए विरोधाभास के कारण जो 6 प्लस रूट 2 है वो अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो आज के लिए पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अगला चैप्टर मिलते हैं बहुपद में, लेकिन एक बात और है, आपको मैं बालाजी के भी क्वेश्चन टोटल कराऊंगा, एनसीईआरटी के टोटल हो गए, आप बालाजी के क्वेश्चन टोटल कराऊंगा, ये आपसे दावा है, रिक्वेस्ट है कि हमारी हर वीडियो आप लोग